दोस्तों, रात का समय वैसे ही रहस्यों से भरा होता है। जब चारों ओर सन्नाटा छा जाता है, लोग सो रहे होते हैं और अचानक किसी कुत्ते के रोने या भूकने की आवाज कानों में पड़ती है तो मन अपने आप डर और चिंता से भर जाता है। बहुत से लोग इसे सिर्फ जानवर की आवाज समझकर अनदेखा कर देते हैं, लेकिन हिंदू धर्म और शास्त्रों में कुत्ते के रोने को साधारण घटना नहीं माना गया है। शास्त्रों के अनुसार कुछ जीव जंतु ऐसे होते हैं जो आने वाली घटनाओं को पहले ही महसूस कर लेते हैं, और कुत्ता उन्हीं में से एक माना गया है। यही कारण है कि रात के अंधेरे में कुत्ते का रोना लोगों को भीतर तक हिला देता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कुत्ता केवल एक जानवर नहीं है, बल्कि उसका संबंध देवताओं और ग्रहों से भी जुड़ा हुआ है। कहा जाता है कि कुत्ता यमलोक, अदृश्य शक्तियों और नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। जब उसे कोई अनहोनी, नकारात्मक शक्ति या संकट पास आता हुआ दिखाई देता है तो वो रोने लगता है। इसी वजह से बुजुर्ग लोग कहते हैं कि रात में कुत्ते के रोने को हल्के में नहीं लेना चाहिए, बल्कि सावधान हो जाना चाहिए और मन ही मन ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। हिंदू परंपरा में कुत्ते को विशेष सम्मान दिया गया है। शास्त्रों में कहा गया है कि घर में बनी पहली रोटी गाय की और दूसरी रोटी कुत्ते की होनी चाहिए। इसके पीछे भाव यह है कि जो व्यक्ति गाय और कुत्ते का आदर करता है, उसके घर से दरिद्रता और नकारात्मकता दूर रहती है। कुत्ता भगवान भैरव की सवारी माना गया है, इसीलिए कुत्ते की सेवा करना भैरव बाबा की सेवा के समान समझा जाता है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति कुत्ते को प्रेम से भोजन कराता है, उसके कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं। ज्योतिष शास्त्र में कुत्ते का संबंध विशेष रूप से शनि, राहु और केतु से जोड़ा गया है। ये तीनों ग्रह जब अशुभ हो जाते हैं तो वह व्यक्ति के जीवन में अचानक परेशानियां आने लगती हैं। मेहनत करने के बाद भी पैसा नहीं टिकता, नौकरी और व्यापार में रुकावट आती है, घर में कलह बढ़ने लगती है और मन अशांत रहता है। ऐसी स्थिति में रोज कुत्ते को रोटी खिलाना एक सरल लेकिन प्रभावी उपाय माना गया है। खास तौर पर काले कुत्ते को भोजन कराने से शनि, राहु और केतु शांत होते हैं, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। कहा जाता है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता आता है और आप उसे खाली पेट लौटा देते हैं तो यह शुभ नहीं माना जाता। वहीं अगर आप उसे प्रेम से रोटी या भोजन दे देते हैं तो वह आपके ऊपर आने वाली विपदा को अपने ऊपर ले लेता है। यही कारण है कि कई मान्यताओं में कहा गया है कि कुत्ता अपने मालिक या अपने दयालु व्यक्ति के संकट को पहले ही महसूस कर लेता है और उसकी रक्षा करता है। काले कुत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार काला रंग नकारात्मक ऊर्जा को अपने भीतर समाहित कर लेता है, इसलिए काले कुत्ते की मौजूदगी से घर में नकारात्मक शक्तियां प्रवेश नहीं कर पाती। माना जाता है कि अगर काला कुत्ता आपके दिए हुए भोजन को प्रेम से खा लेता है तो समझिए कि आपके ग्रहों की स्थिति सुधरने वाली है और आपका भाग्य धीरे धीरे जागने वाला है। वहीं अगर वो भोजन स्वीकार न करे तो इसे शनि की नाराजगी का संकेत भी माना जाता है और व्यक्ति को अपने कर्म सुधारने की सलाह दी जाती है। संतान सुख से जुड़ी मान्यताओं में भी कुत्ते का उल्लेख मिलता है। कहा जाता है कि जिन दंपतियों को संतान प्राप्ति में बाधा आ रही हो या जिनकी संतान बार बार बीमार रहती हो, उन्हें कुत्ते की सेवा जरूर करनी चाहिए। काला कुत्ता पालना या नियमित रूप से उसे भोजन कराना ऐसे लोगों के लिए विशेष लाभकारी माना गया है। इससे संतान संबंधी कष्ट धीरे धीरे कम होने लगते हैं, ऐसी धार्मिक मान्यता है। इसी तरह आर्थिक संकट, रुका हुआ धन और कर्ज से जुड़ी परेशानियों में भी कुत्ते को भोजन कराने का उपाय बताया गया है। सुबह और शाम कुत्ते को रोटी खिलाने से कर्ज से मुक्ति मिलती है, ऐसा विश्वास किया जाता है। कहा जाता है कि अगर आपका पैसा कहीं फंसा हुआ है तो काले कुत्ते को सरसों के तेल लगी रोटी खिलाने से रुका हुआ धन वापस मिलने का मार्ग खुलता है। धार्मिक कथाओं में
यह भी कहा गया है कि कुत्ता काल भैरव की सवारी है, इसलिए जो व्यक्ति कुत्ते को भोजन कराता है उस पर अकाल मृत्यु का भय कम हो जाता है। मान्यता है कि अगर किसी व्यक्ति पर अचानक संकट या मृत्यु का योग बन रहा हो तो कुत्ते की सेवा से वो संकट टल सकता है या उसका प्रभाव कम हो जाता है। दोस्तों, ये सारी बातें अंधविश्वास नहीं बल्कि हमारे धर्म और परंपराओं से जुड़ी मान्यताएं हैं जिन्हें हमारे बुजुर्ग पीढ़ियों से मानते आ रहे हैं। कुत्ते का रोना हमें डराने के लिए नहीं बल्कि सावधान करने के लिए माना गया है। इसीलिए अगर कभी रात में कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई दे तो घबराने के बजाय ईश्वर का नाम लें, मन को शांत रखें और अगले दिन किसी कुत्ते को प्रेम से भोजन जरूर कराएं। यही सरल भाव आपको कई अनजानी परेशानियों से बचा सकता है। दोस्तों, शास्त्रों में यह भी साफ कहा गया है कि जो व्यक्ति कुत्ता पालता है उसके घर में प्रेत बाधा, नकारात्मक शक्ति और अदृश्य भय का प्रभाव बहुत कम हो जाता है। माना जाता है कि कुत्ता उन शक्तियों को पहले ही महसूस कर लेता है जिन्हें इंसान अपनी आंखों से नहीं देख पाता। यही कारण है कि जहां कुत्ता रहता है वहां भटकती आत्माएं, बुरी शक्तियां और नकारात्मक ऊर्जा टिक नहीं पाती। इसीलिए पुराने समय में कई साधु संत और गृहस्थ लोग कुत्ते को अपने पास रखते थे ताकि घर और परिवार सुरक्षित रहे। धार्मिक मान्यता के अनुसार काले रंग के कुत्ते का विशेष महत्व बताया गया है। कहा जाता है कि काले कुत्ते को रोटी खिलाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि उसके नाखूनों की संख्या 22 या उससे अधिक हो। इसे शुभ संकेत माना जाता है। ऐसा कुत्ता अगर किसी घर में पाला जाए या नियमित रूप से भोजन किया जाए तो वह घर के लिए बहुत ही फलदायी होता है। ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि काले कुत्ते को पालने या उसे रोटी खिलाने से कुंडली में शनि की दशा मजबूत होती है। जिन लोगों पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही होती है उन्हें इस उपाय से विशेष लाभ मिलता है। माना जाता है कि यह उपाय शनि के कठोर प्रभाव को धीरे धीरे शांत कर देता है। कुत्ते के स्वभाव के बारे में शास्त्रों में बताया गया है कि कुत्ता बहुत तेज दिमाग वाला और वफादार प्राणी होता है। यही कारण है कि उसे इंसान का सबसे अच्छा मित्र कहा गया है। वह अपने मालिक के सुख दुख को समझता है और संकट आने से पहले संकेत देने लगता है। इसी वजह से शास्त्रों में काले कुत्ते को भोजन कराने की सलाह दी गई है, क्योंकि वह काल भैरव की सवारी माना जाता है। काल भैरव की कृपा जिस पर होती है उसके जीवन में अचानक आने वाले बड़े संकट टल जाते हैं। अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात समझना भी उतना ही आवश्यक है। अक्सर देखा जाता है कि कुछ लोग सड़क पर चलते कुत्तों को लात मार देते हैं, पत्थर फेंकते हैं या उन्हें सताते हैं। शास्त्रों के अनुसार यह बहुत बड़ा पाप माना गया है। कुत्ता भगवान भैरव का वाहन है, इसलिए कुत्ते को सताने वाला व्यक्ति अनजाने में भैरव बाबा की कृपा से वंचित हो जाता है। कहा जाता है कि जब भैरव की कृपा हटती है तो पूर्वज भी नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति के जीवन में अजीब अजीब परेशानियां आने लगती हैं। कई मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि इसके बाद भूत प्रेत बाधा और मानसिक अशांति व्यक्ति को घेरने लगती है। दोस्तों, अब आते हैं सपनों की बात पर, क्योंकि सपनों में दिखने वाले कुत्ते के भी अलग अलग संकेत बताए गए हैं। शास्त्रों में कहा गया है कि सपने में कुत्ते का भौंकना, काटना, घूरना या पीछा करना हर स्थिति का अलग अर्थ होता है। अगर सपने में कुत्ता आपके पीछे पड़ जाए तो उसे साधारण सपना नहीं माना जाता। यह आपके जीवन से जुड़ा एक संकेत माना जाता है जिसे समझना जरूरी होता है। मान्यता के अनुसार अगर सपने में काला कुत्ता आपके पीछे पड़ता है तो इसका एक अर्थ यह बताया जाता है कि आपके जीवन में कुछ गलत विचार, गलत संगति या पुराने बुरे कर्म आपका पीछा नहीं छोड़ रहे हैं। हो सकता है आपने अतीत में कोई ऐसा काम किया हो जिसकी छाया आज भी आपके जीवन पर बनी हुई है।
आप परेशानियों से निकलने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन बार बार वही समस्याएं सामने आ रही हैं। यह सपना इस बात का संकेत भी हो सकता है कि आपको सही और सच्चे मित्रों की पहचान करनी चाहिए, क्योंकि हर मुस्कुराता चेहरा आपका हितैषी नहीं होता। शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि जिस रात ऐसा सपना आए उसके अगले दिन सुबह किसी कुत्ते को प्रेम से भोजन जरूर देना चाहिए। ऐसा करने से नकारात्मक प्रभाव धीरे धीरे समाप्त होने लगता है और मन को शांति मिलती है। कई लोग मानते हैं कि यह सपना विश्वासघात का भी संकेत हो सकता है, यानी कोई करीबी व्यक्ति मन में कुछ और दिखावे में कुछ और हो सकता है। दोस्तों, इन सारी मान्यताओं का सार यही है कि कुत्ते को तुच्छ या साधारण जीव न समझें। वह केवल घर की रखवाली करने वाला जानवर नहीं, बल्कि हमारे धर्म और शास्त्रों में गहरे अर्थों से जुड़ा प्राणी माना गया है। कुत्ते के प्रति दया, सेवा और सम्मान रखने से जीवन में कई अदृश्य संकट अपने आप दूर हो जाते हैं। दोस्तों, अब जरा इस बात को बहुत ध्यान से समझिए, क्योंकि यहां से बात और भी गहरी हो जाती है। जब सपने में आप देखते हैं कि कोई कुत्ता या बहुत सारे कुत्ते आपके पीछे दौड़ रहे हैं, तो यह केवल डर का सपना नहीं माना जाता। शास्त्रों की मान्यता के अनुसार यह सपना इस बात का संकेत हो सकता है कि व्यक्ति अपने जीवन में किसी न किसी समस्या से पहले से ही पीड़ित है, या फिर आने वाले समय में किसी शारीरिक या मानसिक पीड़ा का सामना करने वाला है। कई बार यह सपना बताता है कि इंसान उन जिम्मेदारियों से भागने की कोशिश कर रहा है जो उसकी तरक्की के रास्ते में आ रही हैं, यानी जो काम जरूरी हैं, जिनसे जीवन आगे बढ़ सकता है, उनसे व्यक्ति डर रहा है या उन्हें टाल रहा है। बहुत सारे कुत्तों का पीछा करना अनिष्टकारी माना जाता है और यह आत्मविश्वास की कमी तथा सही निर्णय लेने की शक्ति कमजोर होने का संकेत भी देता है। अब दोस्तों, आइए उस सवाल पर आते हैं जो हर किसी के मन में उठता है कि आखिर रात के समय कुत्ते क्यों रोते हैं। अक्सर रात की खामोशी में अचानक कुत्ते के रोने की आवाज सुनाई देती है, जिससे कई लोग डर जाते हैं और कई लोग उन्हें वहां से भगाने की कोशिश करने लगते हैं। हमारे बुजुर्गों की मान्यता है कि कुत्तों का रात में रोना केवल सामान्य आवाज नहीं होती, बल्कि ये कई बार अशुभ संकेतों की ओर इशारा करता है। कहा जाता है कि रात ही नहीं, अगर दिन के समय भी कोई कुत्ता लगातार रोए तो वह भी शुभ नहीं माना जाता। खासकर यदि सुबह सुबह कुत्ता रोने लगे तो उस दिन महत्वपूर्ण कामों को टालने की सलाह दी जाती है, क्योंकि मान्यता है कि उस दिन किसी न किसी प्रकार की अनहोनी घट सकती है। अब सवाल ये उठता है कि कुत्ता रोता क्यों है और इसके पीछे असली वजह क्या है। शास्त्रों के अनुसार इसके कुछ विशेष संकेत बताए गए हैं। पहला संकेत ये माना गया है कि यदि घर का पालतू कुत्ता अचानक उदास रहने लगे, उसकी आंखों में आंसू आ जाएं और वह घर का खाना छोड़ दे, तो ये उस घर पर आने वाले किसी संकट का ई ओर इशारा करता है। दूसरा संकेत यह बताया गया है कि जब कुत्ता रात में जोर जोर से रोता है तो कहा जाता है कि यमराज धरती पर विचरण कर रहे होते हैं, और यह संकेत हो सकता है कि कहीं से मृत्यु का समाचार मिलने वाला है या किसी गंभीर घटना की खबर आने वाली है। इसी तरह यदि कुत्ता जमीन पर लौटने लगे, बार बार चिल्लाए या अजीब व्यवहार करे, तो उसे भी अशुभ माना जाता है। गांवों में बचपन से आपने ये बात जरूर सुनी होगी कि जब रात में कुत्ते और बिल्लियां रोती हैं तो बड़े लोग कहते थे कि इन्हें कोई आत्मा दिख गई है। आज भी कई जगहों पर लोग यही मानते हैं। हालांकि अगर इसके पीछे वैज्ञानिक कारण खोजने जाएं तो कोई ठोस प्रमाण सामने नहीं आता। फिर भी पुरानी मान्यता यह कहती है कि अगर आपके घर के बाहर कोई कुत्ता रोते या भौंकते हुए दिखाई दे तो सावधान हो जाना चाहिए, क्योंकि ये किसी बीमारी, दुर्घटना या बड़े संकट का संकेत हो सकता है। कुछ मान्यताओं में यह भी कहा गया है
कि घर के किसी सदस्य के गंभीर रूप से बीमार होने का संकेत भी कुत्ते के रोने से मिलता है। पुराने समय की मान्यता के अनुसार यदि देर रात घर के दरवाजे के पास या घर के बिल्कुल सामने कुत्ता रोता है तो यह माना जाता है कि वहां किसी प्रकार की नकारात्मक शक्ति मौजूद है जिसे कुत्ता महसूस कर रहा है और अपने रोने के माध्यम से संकेत दे रहा है। अब सवाल आता है कि क्या सच में कुत्तों को आत्माएं दिखाई देती हैं? दोस्तों, इस विषय पर कोई पक्का सबूत तो नहीं है, लेकिन पैरानॉर्मल विशेषज्ञों का मानना है कि कुत्तों की देखने और महसूस करने की शक्ति इंसानों से कहीं अधिक होती है। उनकी आंखें तेज गति और हल्की हलचल को भी पकड़ लेती हैं, इसलिए वे ऐसी ऊर्जा को महसूस कर सकते हैं जिसे इंसान नहीं देख पाता। दूसरी ओर विज्ञान इन दावों को पूरी तरह स्वीकार नहीं करता। विज्ञान के अनुसार कुत्तों के रार होने की कई सामान्य वजहें भी हो सकती हैं। उम्र बढ़ने के साथ कुत्ते शारीरिक रूप से कमजोर हो जाते हैं, उन्हें अकेलापन और उदासी ज्यादा महसूस होती है और वे रात के समय रोकर अपनी पीड़ा व्यक्त करते हैं। कई बार वे अपने गुजर चुके साथियों या मालिक को याद करके भी रोने लगते हैं। वैज्ञानिक यह भी कहते हैं कि कुत्ते रोकर दूसरे कुत्तों को संदेश देते हैं, यानी कुत्तों का रोना उनके आपसी संवाद का एक तरीका भी हो सकता है। इसके अलावा अगर कुत्ता किसी दर्द में हो, बीमार हो या उसे कोई अंदरूनी तकलीफ हो, तब भी वह जोर जोर से रोता है। एक और रोचक बात यह है कि जब कुत्ते अपने बिछड़े हुए मालिक से दोबारा मिलते हैं तो वे रोते नहीं, बल्कि उनकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। वैज्ञानिकों ने पाया है कि पालतू कुत्ते अपने मालिक से ज्यादा देर तक दूर नहीं रह पाते। अगर कुछ घंटों के बाद भी वे अपने मालिक से मिलते हैं तो उनकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। इस पर किए गए परीक्षण को वैज्ञानिकों ने शिरमर टेस्ट नाम दिया है। अब दोस्तों, सबसे जरूरी सवाल यह है कि अगर आपके घर के आसपास कोई कुत्ता रोए तो आपको क्या करना चाहिए? मान्यता के अनुसार अगर सुबह के समय घर के सामने कुत्ता रोए तो उस दिन कोई भी बड़ा या महत्वपूर्ण काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर किसी मकान की दीवार पर कुत्ता रोते हुए पंजा मारता दिखाई दे तो यह संकेत माना जाता है कि उस घर में चोरी या नुकसान हो सकता है। इसलिए ऐसे समय में डरने के बजाय सतर्क रहना, ईश्वर का नाम लेना और सावधानी बरतना ही सबसे अच्छा उपाय माना गया है। जब भी कुत्ता रोता है, खासकर रात के समय, तो हमें घबराने की बजाय यह समझने की जरूरत है कि प्रकृति हमें किसी न किसी रूप में संकेत दे रही होती है। हमारे शास्त्र यही सिखाते हैं कि हर घटना के पीछे केवल डर नहीं बल्कि चेतावनी और सुधार का अवसर छुपा होता है। कुत्ते का रोना भी कई बार हमें अपने जीवन की दिशा पर ध्यान देने का संकेत देता है। ये इशारा हो सकता है कि हम अपने कर्मों, अपने व्यवहार और अपने निर्णयों को एक बार फिर से जांच लें। कई बार व्यक्ति लगातार गलत संगति में रहता है, गलत रास्तों पर चलता है, बुरे विचारों को मन में पाल लेता है और ऊपर से सब ठीक दिखाने की कोशिश करता है। ऐसे समय में जब कुत्ता रोता है तो मान्यता है कि वह उस नकारात्मक ऊर्जा को महसूस कर लेता है जो इंसान खुद नहीं समझ पाता। यही कारण है कि बुजुर्ग कहते हैं कि कुत्ते के रोने के बाद घर में बैठकर झगड़ा नहीं करना चाहिए, गाली गलौज नहीं करनी चाहिए और मन को शांत रखना चाहिए। उस समय भगवान का नाम लेना, दीपक जलाना और सकारात्मक सोच रखना बहुत जरूरी माना गया है। यह भी माना जाता है कि कुत्ते का रोना कई बार हमें सावधान करता है कि हमारे आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऊपर से हमारा भला चाहता है लेकिन अंदर ही अंदर नुकसान की सोच रखता है। इसलिए ऐसे संकेत मिलने पर व्यक्ति को अपने रहन सहन, उठने बैठने और भरोसे को लेकर सजग हो जाना चाहिए। हर किसी पर आंख बंद करके विश्वास करना ठीक नहीं होता। शास्त्रों की भाषा में कहा गया है कि जब प्रकृति संकेत दे तो बुद्धि से काम लेना चाहिए। दोस्तों, एक बहुत महत्वपूर्ण बात और समझ लीजिए। अगर आपके घर के आसपास बार बार कुत्ते रोते हैं तो
इसका अर्थ ये नहीं कि डर का माहौल बना लिया जाए। इसका सही तरीका यह है कि आप सेवा का मार्ग अपनाएं, अगले दिन किसी भी कुत्ते को प्रेम से रोटी खिलाएं, पानी पिलाएं और उसे दुत्कारें नहीं। कहा जाता है कि सेवा करने से नकारात्मक प्रभाव अपने आप कमजोर हो जाता है। खासकर शनिवार के दिन यह सेवा और भी फलदायी मानी जाती है। इससे मन को भी शांति मिलती है और अदृश्य भय भी धीरे धीरे दूर होने लगता है। पुरानी मान्यताओं में यह भी कहा गया है कि जो घर कुत्ते को सम्मान देता है उस घर में अकस्मात दुर्घटनाएं कम होती हैं। आग, चोरी, झगड़ा या अचानक बीमारी जैसी घटनाओं से वह घर काफी हद तक सुरक्षित रहता है। यही कारण है कि पहले के समय में लोग घर के बाहर बैठने वाले कुत्ते को अपने परिवार का ही हिस्सा मानते थे। वे उसे भगाते नहीं थे बल्कि उसे भोजन देकर विदा करते थे। अब एक और गहरी बात समझिए, कुत्ते का रोना हमें यह भी याद दिलाता है कि जीवन स्थायी नहीं है। आज जो हमारे पास है वह कल न भी हो। इसलिए घमंड, अहंकार और दूसरों को तुच्छ समझने की भावना से दूर रहना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जो व्यक्ति निर्बल जीवों पर दया करता है उस पर ईश्वर स्वयं दया करता है। कुत्ते जैसे निस्वार्थ प्राणी से प्रेम करना हमें इंसानियत का असली अर्थ सिखाता है। कई बार लोग डर के कारण कुत्ते को पत्थर मार देते हैं या उसे भगा देते हैं, लेकिन ऐसा करना समस्या का समाधान नहीं है। इससे मन में डर और बढ़ता है। सही उपाय यही है कि डर को सेवा, करुणा और विश्वास से बदला जाए। जब आप निडर होकर सही कर्म करते हैं तो नकारात्मक शक्तियां स्वतः ही दूर चली जाती हैं। यही धर्म का मूल संदेश है। नकारात्मक कर्म करते हैं कि तलवंदार सम कर्म करते हैं कि तलवंदार समते से पीती, ये धर्म का मूल संदेश है।